Hello students, welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज हम बात करें डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो चैप्टर हमारा चल रहा था एनपीओ, उसी के कुछ और टॉपिक्स की। इससे पहले स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने एनपीओ के मीनिंग की बात की थी, कुछ और बेसिक थ्योरी की थी और मेन फीचर्स ऑफ एनपीओ की बात की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिस ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट बेसिस है प्राइमरी मोटिव। एनपीओ का प्राइमरी मोटिव है, मेन मोटिव है सर्विस, लेकिन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी मोटिव या मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग। उसके बाद सेकंड डिफरेंस के बेसिस की बात करें तो कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। एनपीओ मेंटेन कैपिटल फंड इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल फंड अकाउंट मेंटेन करते हैं कैपिटल अकाउंट की जगह। ये बात हमने लास्ट वीडियो में भी की थी। और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दे मेंटेन कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड बेसिस है जो डिफरेंस का, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात हम इसी वीडियो में आगे करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद अगर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सच और ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करें तो सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट। नेट रिजल्ट शोन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आइदर सरप्लस और डेफिसिट। जो एनपीओ होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं करते, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो जो उसमें नेट रिजल्ट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, वो आएगा या तो सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस का मीनिंग यहाँ पर होता है प्रॉफिट और डेफिसिट का मीनिंग लॉस। लेकिन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो नेट रिजल्ट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। उसके बाद फिफ्थ बेसिस की बात करें तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सरप्लस और डेफिसिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स, इट इज एडजस्टेड इन कैपिटल फंड। जो एनपीओ होते हैं इनके जब सरप्लस या डेफिसिट आता है तो उसे मेंबर्स में बांटा नहीं जाता, इसे एडजस्ट किया जाता है कैपिटल फंड में। वहीं अगर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जो ओनर होते हैं उनके बीच में प्रॉफिट या लॉस बांट दिया जाता है। तो ये बात हो गई डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेटमेंट: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात हम आज कर रहे हैं। इट इज़ समरी ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक की समरी होती है, नथिंग मोर देन इट। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है यह कैश बुक की समरी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इट इज़ फॉर्म ऑफ अकाउंट्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ट्रेजरर ऑफ सोसाइटीज़, क्लब्स, एसोसिएशन। इनके द्वारा ये आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑफ ईयर्स वर्किंग, यानी कि जब फाइनल रिजल्ट तैयार करते हैं तब इसका इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। एज इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर फ्रॉम कैश बुक, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट डेट आर एंटर्ड इन कैश बुक आर ऑल्सो एंटर्ड इन दिस अकाउंट। ये साल की एंड में तैयार होता है तो जो रिसिप्ट और पेमेंट कैश बुक में एंटर होंगी वो इसमें भी एंटर होंगी। अब इसके फीचर्स की बात करें तो इट्स नेचर इज़ रियल अकाउंट, सो रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। ये रियल अकाउंट है तो डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। सो एंड पेमेंट ऑन क्रेडिट साइड। तो रिसिप्ट जो रिकॉर्ड होंगी वो डेबिट साइड में और पेमेंट जो रिकॉर्ड होंगी वो क्रेडिट साइड में। सेकंड फीचर की बात करें तो इट्स स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन एंड और कैश एट बैंक। थर्ड फीचर की बात करें तो ऑल कैश रिसिप्ट आर शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ बोथ नेचर, कैपिटल और रेवेन्यू।
रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में अगर हमने पेमेंट की है तो वो क्रेडिट साइड में आएगी, और पेमेंट आई है तो डेबिट साइड में आएगी, चाहे वो किसी भी नेचर की हो, कैपिटल नेचर या रिवेन्यू नेचर। उसी तरह से कैश पेमेंट अगर हमने किया तो वो क्रेडिट साइड में आएगी, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। एंड लास्ट फीचर है नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। अब इसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और इसमें सिर्फ कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट ही आएगी, नॉन कैश आइटम कोई भी नहीं आएगी। जैसे कि आप जानते हैं प्रोविजन होता है, डेप्रिसिएशन होता है, तो वो सब इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। अभी हमने पढ़ा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक की समरी होती है, लेकिन इसमें और कैश बुक में कुछ डिफरेंस भी है। तो उसकी बात करें तो फर्स्ट बेसिस है डिफरेंस का बेसिस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के बेस पर प्रिपेयर होता है, जबकि कैश बुक इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ ईच कैश रिसिप्ट और पेमेंट। जबकि जो कैश बुक प्रिपेयर होती है वो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट पर प्रिपेयर होती है। पीरियड की बात करें तो इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अकाउंटिंग ईयर की एंड में प्रिपेयर होता है, लेकिन कैश बुक डेली बेसिस पर प्रिपेयर होती है। पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन कैश बुक इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद फोर्थ बेसिस की बात करें तो डेबिट और क्रेडिट साइड्स। इट हैज़ रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड इंस्टीड ऑफ डेबिट और क्रेडिट साइड। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट साइड होती है, जबकि कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। लेजर फोलियो कॉलम। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लेजर फोलियो कॉलम नहीं होता, लेकिन कैश बुक में लेजर फोलियो कॉलम होता है। और लास्ट बेसिस की बात करें तो इंस्टीट्यूशन इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो एनपीओ के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, जबकि कैश बुक की बात करें तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सभी प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी हो या एनपीओ हो। तो ये तो बात हो गई डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, जो कि हमारा जो चैप्टर एनपीओ इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।